Dear students, welcome to you Science Class 8 Cell Structure and Functions कोशिका रचना एवं प्राकार्य। मैं आपका अध्यापक जीएस बिस्ट GUPS मुसिया खान डाइट 40 Objectives. After watching this video, students will be enabled to learn what is cell, different shapes or types of cell, cell organelles and their functions, difference between animal cell and plant cell, difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell. First of all, we take what is cell. All living organisms, plants and animals are made up of cells. Cells are the basic unit of a living organism and where all life processes are carried out. Example, respiration, excretion, nutrition, reproduction, transportation, etc. Cell is the functional and structural unit of the living organism. Here we have different shapes of cell. First of all, sperm cell. This is the smallest cell in human. Second cell, ova cell. In female, it is the largest cell in human. The third one is neurocell. Our brain, our spinal cord are made up of neurocells. These cells are the longest cell in human. Here blood cells, here muscle cell. Egg is single cell. Cell membrane. यदि हम अंडे के बाहर के छिलके को देखें तो इसकी तुलना कर सकते हैं, हम इसे एक मेम्ब्रेन के रूप में मान सकते हैं. ये है सेल मेम्ब्रेन एंड हियर उसके अंदर का टोटल ये पीला पदार्थ और व्हाइट वाला पदार्थ है जो इसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं. फिर से अगर हम बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा जा सकता है. ये बाहर वाला जो सफेद पार्ट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म और ये जो येलो वाला पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस. शेप्स ऑफ सेल्स आर गिवन. द फर्स्ट वन इज plant cell. It has cell wall, it has nucleus, it has Golgi body, it has mitochondria and it has chloroplast and it has also weak vacuoles. Here this is animal cell and here it is given nucleus. Here this is ER or endoplasmic reticulum with ribosomes. Here it is lysosome, here it is centrosome and these are mitochondria and this is Golgi body. Cell organelles. The first cell organelle I am going to introduce is that nucleus. Here this is nucleus and जो इसके बाहर लगा हुआ है this part is endoplasmic reticulum. In short, ER. It has two sides. This one is smooth and the second one is rough. ये जो rough side है इस पर जो है छोटे छोटे spots देखे जाते हैं. They are like this and these are ribosomes. The next part, human cell, is mitochondria and mitochondria is the powerhouse of the cell. The process of respiration takes place in this. Here energy is liberated from glucose. The next part, that is Golgi body. Golgi body is we can say a truck of cell. ये जो है कैरियर है जो कि सेल के अंदर और बाहर कुछ पदार्थों को ढोने का काम करता है जैसे प्रोटीन्स या एनर्जी.
को जो है गोल्जी बॉडी ही एक सेल से दूसरे सेल के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स होते हैं, दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग रोल विद इन द सेल। दीज कैन डाइजेस्ट अनप्रेक्टिकेबल पार्ट्स ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो कोई अंगक यदि डेड हो गया है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उस पार्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि कहीं पर त्वचा में चोट लगने से तो खून का थक्का सा दिखाई देता है आपको, लेकिन आफ्टर सम डेज वी सी दैट इट डिसअपियर्स। तो इसको डाइजेस्ट करने का जो काम करते हैं वो सेल के अंदर ही व्यवस्था होती है और वो लाइसोसोम्स होते हैं। आगे एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है। ये नई कोशिकाओं को जो जन्म देने का काम है ये सेंट्रोसोम का है। ध्यान दें कि जो हमारा लीवर होता है इसमें सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा होती है, जिसके कारण लीवर रिजनरेट हो सकता है। यानी एक बार अगर लीवर डैमेज हो गया तो अगर रिजनरेट होने पर आएगा तो वो तेजी से रिजनरेट होता है, यानी इसमें सेंट्रोसोम्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जो हमारा दिमाग वाला पोर्शन है उसमें सेंट्रोसोम बहुत कम होते हैं, केवल 10% ही हो सकते हैं। तो जिसके कारण जो हमारा दिमाग है वो नई सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो बाइकर्स होते हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि यदि उनके दिमाग की सेल्स डैमेज होती है तो वो रिजनरेट नहीं हो पाती है। अगला जो पार्ट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में पाए जाने वाला पार्ट है और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पौधे को मदद करता है। वंस अगेन we will see difference between plant cell and animal cell. Here animal cell is given and here plant cell. तो जो इसमें खास बड़ा अंतर है, नंबर एक देखिए, जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होते हैं या एनिमल सेल में नहीं होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है उसमें ये बड़े साइज के वैक्यूल्स होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें बहुत छोटे या रेयर वैक्यूल्स होते हैं। ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल सेल होती है उसमें लाइसोसोम्स होते हैं, जो कि प्लांट सेल में मोस्टली नहीं होते हैं या रियली होते हैं। और दूसरी बात है, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, न्यूक्लियस दोनों में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होते हैं, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं और लाइसोसोम्स केवल एनिमल सेल्स में होते हैं। इस प्रकार से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस किया जा सकता है। देखेंगे जो एनिमल सेल्स होती हैं they are mostly in round shape, while जो एनिमल प्लांट सेल होती है या इरेक्टिकुलर या स्क्वायर शेप में होती है। अब आगे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। हमारी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है, ये सेल विकसित सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये विकसित नहीं होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो छितरा हुआ रहता है, इसमें न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियस जैसी ऐसी ठोस कोई चीज नहीं होती है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियोलस हो, इस तरीके की कोई रचना नहीं पाई जाती है। ये मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बैक्टीरिया, आर्किया और
साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू और ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल सभी विकसित जीव जंतुओं और प्राणियों में पाई जाती है। यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये बैक्टीरिया और आर्चिया और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। यस, ये न्यूक्लियस का चित्र है। आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन होती है, एंड इन द सेंटर इट इज न्यूक्लियोलस। और ये क्रोमोसोम्स भी इसमें होते हैं। असेसमेंट: draw a labeled diagram of plant cell and animal cell and differentiate between them. उनका अंतर आपने करना है। थैंक यू।